नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। जयपुर में हाईवे पर एलपीजी टैंकर फटा, 8 जिंदा जले, 40 गाड़ियों में आग लगी, 35 लोग झुलसे, 200 मीटर का इलाका आग का गोला बना। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेपीसी घोषित। जेपीसी में लोकसभा से 27, राज्यसभा से 12 सदस्य बीजेपी के भर्तृहरि मेहताब जेपीसी के अध्यक्ष बनाए गए। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन। अंबेडकर विवाद पर विपक्ष ने आज फिर संसद के बाहर प्रदर्शन किया। लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। संसद भवन परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। प्रियंका बोली, राहुल किसी को धक्का नहीं दे सकते हैं, सरकार अडानी अंबेडकर मुद्दे पर भटका रही है। संसद परिसर में धक्का मुक्की। राहुल पर धमकाने, चोट पहुंचाने का केस, हत्या की कोशिश का केस नहीं। भाजपा सांसद सारंगी हुए थे घायल। भोपाल में मेंडोरी के जंगल में मिला 52 किलो सोना। रात 2 बजे आयकर विभाग की 100 पुलिसकर्मियों और 30 गाड़ियों के साथ रेड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और विपक्षी पार्टी इसको भुनाने में भी लग गई हैं। दरअसल पूरा मामला संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान का है, जिसके बाद से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ नजारा रिठाला में भी देखने को मिला है, जहां पर रिठाला से विधायक और तीसरी बार आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार महेंद्र गोयल आप कार्यकर्ताओं के साथ रोहिणी सेक्टर 4 एमसीडी कॉलोनी में इकट्ठा हुए और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान की काफी निंदा की और कहा कि भाजपा हमेशा गंदी राजनीति करती है और इस बयान ने वो साफ भी कर दिया है। ये पूरी दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर प्रदर्शन होंगे, ये हम करेंगे। काफी जो दलितों को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है, इस पर क्या कुछ आपका कहना है? जो अमित शाह जी ने, ये बहुत निंदनीय है। वो पहले भी दलितों से नफरत करते रहे हैं और उनके दिमाग के अंदर हमेशा नफरत रहती है। इससे देखता है कि यहाँ पर दलितों की वोट ज्यादा है तो उस समय दलितों से प्रेम करते हैं, वरना उनको ठोकर मारने का काम करते हैं। लाखों करोड़ों दलित आपको देख रहे हैं जो रिठाला विधानसभा के, क्या कहना चाहेंगे, क्या हुंकार भरना चाहेंगे महेंद्र जी? देखिए, बाबा साहब खाली कोई दलितों के नेता नहीं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा से अगली खबर है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का आज निधन हो गया है। आपको बता दें, चौटाला के निधन पर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। 21 दिसंबर को प्रदेश में एक दिन की छुट्टी भी रहेगी। 20 से 22 दिसंबर तक नहीं मनाए जाएंगे कोई भी मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रम। कल राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार, पूर्व सीएम का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हरियाणा सरकार की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। तो 20 से 22 दिसंबर तक राज्य में किसी तरीके के मनोरंजन के कार्यक्रम नहीं मनाए जाएंगे। 21 दिसंबर को प्रदेश में एक दिन की छुट्टी यानी कि अवकाश की भी घोषणा सरकार ने की है। कल राजकीय सम्मान से पूर्व सीएम का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हरियाणा सरकार की तरफ से ये आदेश जारी किए गए। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं हरियाणा से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ है। चौटाला के निधन पर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। आपको बता दें, 21 दिसंबर को प्रदेश में एक दिन का अवकाश भी रहेगा। वहीं 20 से 22 दिसंबर तक प्रदेश में किसी तरीके की कोई मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। तो कल राजकीय सम्मान से होगा पूर्व सीएम का अंतिम संस्कार। आपको बता दें, दिग्गज नेता ओम प्रकाश चौटाला का आज निधन हुआ है। रुख करेंगे अगली अहम खबर का। राजस्थान के जयपुर में अजमेर हाईवे पर शुक्रवार की सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। एलपीजी गैस सिलेंडर
आपको बता दें एलपीजी गैस का टैंकर की एक ट्रक से भिड़ंत हो गई। हादसे में अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। करीब 35 लोग इस हादसे में झुलसे हैं। इतना ही नहीं, पूरा इलाका आग की लपटों से घिर गया। एक घर भी आग की चपेट में आया है। हादसा दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास सुबह करीब 5:44 पर भांकरोटा इलाके में एक पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ है। राजस्थान में जयपुर के भांकरोटा इलाके में शुक्रवार तड़के एक एलपीजी टैंकर ने कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे भीषण आग लग गई और जयपुर अजमेर राजमार्ग का एक हिस्सा आग में तब्दील हो गया। हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 35 से ज्यादा लोग झुलस गए। चश्मदीदों ने बताया कि उन्होंने लगभग 1 किलोमीटर दूर से आग की लपटें देखी। इसके तुरंत बाद एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को हादसे की जगह पर भेजा गया। घायलों को 25 से ज्यादा एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। कैजुअल्टी में सुबह हमारे पास 31 पेशेंट करीब आए हैं जो कि एडमिट हुए हैं। कुछ 4-5 पेशेंट थे जिनका की टिकट वहां रखे हुए हैं, परंतु वो पेशेंट वार्ड में नहीं है, तो कम परसेंटेज होंगी तो वो अपना टिकट रख के वहां चले गए। और 31 पेशेंट में से 3 कैजुअल्टी अभी तक हो चुकी है, जो कि काफी हायर परसेंटेज थी। और अभी जो 15 के करीब पेशेंट हैं वो 50% से ऊपर थे, तो वो डेफिनेटली जैसे परसेंटेज बढ़ती है, सीरियसनेस बढ़ती है, तो वो काफी सीरियस है। परंतु जो पेशेंट बाकी भर्ती है हमारे पास अभी 28 पेशेंट है, तो 28 पेशेंट को भी हम ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ डेंजर है, क्योंकि वो 28 जो बाकी बचे हुए पेशेंट हैं जो कि 50% से कम है, उनमें भी जो डीप बर्न्स रहते हैं वो बाद में जाके काफी दिक्कत वाले होते हैं। पुलिस के मुताबिक ऐसी संभावना है कि कुछ लोग अपने वाहनों से बाहर नहीं निकल पाए और अंदर ही जल गए। उन्होंने कहा कि सभी वाहनों की गहन जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। 6 बजे के आसपास का घटनाक्रम है। तब ये एक टैंकर इधर यू टर्न कर रहा था, तो जयपुर के तरफ से अजमेर के तरफ जाने वाला एक ट्रैक्टर पीछे से आ रहा था, जो उनको इस कट के ऊपर ही टक्कर मारा, जिससे उसमें से जो टैंकर के पीछे जो नोजिल है वो फट गया, उसे कुछ रिजार्व हो गया। रिजार्व से पीछे की तरफ और दाहिने की तरफ गैस रिसाव होने से आग लग गई और पीछे की तरफ जो वाहन हो गए वो तुरंत आग के चपेटे में आ गई। भयंकर आग ने 35 से ज्यादा वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एसएमएस अस्पताल का दौरा किया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत भी की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल हादसे की जगह पर भी गए। सबसे पहले तो मैं जो इस घटना में हताहत हुए उनको मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं, और मैं हॉस्पिटल जाकर के भी आया हूं। मैंने सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को वहां के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड है। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। अभी जो है जो 35 जो लोग हैं उनमें 50% की जो हालत है अति गंभीर है, वेरी वेरी क्रिटिकल। हमारा जो बर्न्स वाला जो ये क्रिटिकल बर्न्स वाला जो हमारा वार्ड है, ये करीबन इसमें अभी 5 बेड्स बचे हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमने 40 बेड का एक और हमने कमरा रेडी कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक राजसमंद से जयपुर जा रही एक निजी स्लीपर बस हादसे के वक्त गैस टैंकर के पीछे थी। बस में सवार यात्रियों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिशें की जा रही हैं। जले हुए वाहनों को राजमार्ग से हटाया जा रहा है ताकि यातायात बहाल किया जा सके।
अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। लखनऊ से अहम खबर है, जहां लखनऊ में एटीएम मशीन की कैश ट्रे में टेप लगाकर पैसा निकालने आए ग्राहकों को फंसाकर पैसा लूटने वाले गिरोह के 5 साथी चोरों को विभूतिखंड पुलिस और क्राइम टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि अंतर्राज्यीय गिरोह ऐसी कई वारदातों को देने के एक्सपर्ट हैं, जो लाखों रुपए का गबन इसी तरह से कर चुका है। सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने इन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर इनके पास से कैश 39 एटीएम कार्ड, प्लास्टिक पट्टियां, ब्लेड और लग्जरी कार भी बरामद की है। पुलिस की गिरफ्तारी में 5 शख्स कोई आम चोर नहीं, बल्कि ये शातिर ठग हैं, जो एटीएम मशीन की कैश ट्रे में पट्टी लगाकर कैश रोकने का काम करते थे और ग्राहकों के पैसे लेकर फरार हो जाते थे। यही नहीं, कभी कभी बातों में फंसाकर महिला व बुजुर्गों की मदद के नाम पर उनका असल का जो एटीएम कार्ड था उसको बदलकर उनको नकली एटीएम कार्ड थमा दिया करते थे। दरअसल अक्टूबर महीने में विभव खंड के आईसीआईसीआई बैंक की एटीएम मशीन की कैश ट्रे में छेड़छाड़ कर लाखों रुपए चोरी करने की बात सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंधक गौरव महेंद्र की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी। ये 23 अक्टूबर 2024 को गौरव महेंद्र हैं, ये प्रबंधक हैं आईसीआईसी बैंक विभव खंड की शाखा के। इनके द्वारा एक लिखित तहरीर थाना पर दी गई थी, जिसमें इनके द्वारा बताया गया था कि कुछ लोगों द्वारा एटीएम के साथ छेड़छाड़ करके कस्टमर्स का पैसा चुरा लिया गया है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना विभूतिखंड पे एक 305 बीएनएस के तहत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें गठित हुई थी, जिसमें एक टीम क्राइम टीम पूर्वी भी थी। और टीम द्वारा मैनुअल इनपुट्स और डेटा के आधार पर आज 5 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है, जिनके नाम जितेंद्र बहादुर सिंह हैं, निवासी जेठवाड़ा, जनपद प्रतापगढ़, रमेश प्रताप सिंह हैं, निवासी थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़, अजय कुमार यादव, निवासी जनपद कौशाम्बी, मोहम्मद सैफ, निवासी थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़। तो फिलहाल देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। राकेश टिकैत ने कहा कि यहां के लोकल मुद्दों के साथ ही पूरे प्रदेश भर के मुद्दे हैं। डीएपी और यूरिया की किल्लत रही है, सरकार बिजली को प्राइवेट करने जा रही है और जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वह भी तंगहाल है। नगर के सातनपुर गल्ला नवीन मंडी स्थल पर आयोजित किसानों की महापंचायत को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार को आड़े हाथों लिया। जो 53 किलो की जो तोल है वो यहाँ पर अधिकारियों से बात करेंगे और जो दूसरी जगह सिस्टम है वो यहाँ पे भी लागू होगा। फर्रुखाबाद में हर साल बाढ़ आती है, हजारों बीघा फसल जो है नुकसान होता है, उसको कई बार तटबंध बनाने को उसका यहाँ पे तटबंध नहीं है, दूसरे जिलों में है और ये केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दे, यहाँ के अधिकारी उसको लिख कर दे कि कहाँ कहाँ बनने हैं और उस पर हमारे जो यहाँ के लोग हैं, जो किसान संगठन के लोग हैं, पत्रकारों के माध्यम से ये बात उठती रहती है कि तटबंध नहीं है, बाढ़ भी आती है और फसल का नुकसान होता है और जो जमीन है वह भी उसमें गंगा में कटती है, तो ये भी बड़ा इशू है। तो इन सारे इशू पे अधिकारियों से हम बात करते हैं, जो किसान दिवस होता है उसमें बात करते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है, जहां जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के नाम पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष का कैंप कार्यालय तोड़े जाने के बाद भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह का पिछले 3 दिनों से अनवरत धरना चल रहा है। धरना आज जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। उप जिलाधिकारी ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष को मिठाई खिलाकर धरना समाप्त कराया है। उप जिलाधिकारी का कहना है कि आपसी सहमति से धरना समाप्त हो गया है, जो भी मांगे हैं वो मान ली गई हैं और जल्द ही भूलेख देखकर आगे जो भी उचित होगा वो किया जाएगा। वहीं धरना दे रहे भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने धरना समाप्त होने के बाद कहा कि हमारी सभी मांगे जिला प्रशासन ने मान ली हैं, कार्यालय यही बनेगा और बहुत जल्द बनेगा।
हमें सूचना प्राप्त हुई कि भाजपा के जिला उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह जी धरने पर बैठे हैं, तो हम कोतवाल साहब आए थे इनको समझाने के लिए कि इनको समझा बुझा के जो भी इनकी मांगे हो वो मिल बैठ के बात करके और आपसी सामंजस्य के माध्यम से इसको सुलझा के, और जिससे कि जो है इस मामले को जो है शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्वक और एक जो न्यायोचित तरीके से इसको जो है निस्तारित किया जा सके। आश्वासन एसडीएम साहब ने कहा कि ये गलत हुआ है। अब सारे लोगों के चैनल में भी उन्होंने स्वीकार किया है कि नहीं, ये गलत हुआ है, ये अतिक्रमण में नहीं था। और मैं तो एक ही लड़ाई लड़ रहा था कि जो लोग कह रहे हैं कि सुरेंद्र सिंह अतिक्रमण किए हैं, ये साबित हो जाए कि मैं अतिक्रमण नहीं किया। अगली अहम खबर का रुख करके खबर कानपुर से है, जहां गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान के मामले में लगातार सियासत जारी है। कानपुर में कांग्रेसियों ने आज डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देते हुए गृह मंत्री अमित शाह की बर्खास्तगी की मांग की है। आपको बता दें कि सदन में अमित शाह द्वारा भीमराव अंबेडकर के बयान के बाद लगातार घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद को धक्का मारने के आरोप के बाद मुकदमा दर्ज किया गया, वहीं कानपुर में कांग्रेसियों ने डीएम ऑफिस के पास धरना प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देते हुए राहुल गांधी पर दर्ज मुकदमों को फर्जी बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह की बर्खास्तगी की मांग की गई है। जिस तरह से हमारे कानून के निर्माता, हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान हुआ राज्यसभा में, हम अमित शाह जी से माफ़ी मांगने की अपील करते हैं और राष्ट्रपति जी से अनुरोध करते हैं कि ऐसे गृह मंत्री को बर्खास्त किया जाए जो हमारे राष्ट्र के संविधान के निर्माता को, इसलिए हम लोग आए हैं। और दूसरी बात, जिससे हमारे नेता राहुल जी पर भ्रामक आरोप लगाकर एक भी वीडियो भी नहीं आया है कि धक्का दिया, और आप देखिए जरा सी चोट में आईसीयू, ये सब एक ड्रामा बनाया जा रहा है, मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अंबेडकर साहब का अपमान जो हुआ है उसको लोग भूल जाएं और इस बात में पड़ जाएं। तो राहुल जी के खिलाफ जितने मुकदमे हैं जो फर्जी हैं वो वापस लिए जाएं और गृह मंत्री इस्तीफा दें और बाबा साहब अंबेडकर के से माफी मांगे। अगली खबर का रुख करके खबर उन्नाव जनपद से है। यहां पर सर्दी के कारण हो रही हार्ट अटैक की घटनाओं को देखते हुए एक नर्सिंग स्कूल द्वारा सरोसी स्थित स्कूली बच्चों और मौजूदा अध्यापकों को सीपीआर देने का सही तरीका बताया गया। साथ ही आए हुए विशेषज्ञों द्वारा हार्ट अटैक के लक्षण और उन्हें त्वरित प्राथमिक चिकित्सा कैसे दी जाए इसके बारे में भी बताया गया। इसके बाद बारी बारी से की मौजूदगी में स्कूल के नीरज, रुचि, सत्येंद्र आदि से सीपीआर के पास भी आया गया। वहीं आए हुए विशेषज्ञों ने छात्रों को यह भी बताया कि कोई पानी में डूब जाए तो उसको प्राथमिक चिकित्सा कैसे दें, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, आप रास्ते से जा रहे हो तो उसे उसकी जान कैसे बचाएं, इसके बारे में भी विस्तार से विशेषज्ञों द्वारा छात्रों को बताया गया। वहीं छात्रों ने कहा कि पूरे जीवन में यदि हम एक भी जान बचा लेते हैं तो ये हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। उन्नाव के एक्सेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के सीपीआर विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप ने बताया कि आज सरोसी के आदर्श सरस्वती विद्या मंदिर में उनकी टीम ने सीपीआर के बारे में विस्तार से बताया। सीपीआर की नीड है कि नहीं? हमने आज स्कूल में आकर के बच्चों को लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जो सीपीआर है उसके विषय में बच्चों को जानकारी दी है, जिसकी आज की भागम भाग जिंदगी में ये स्टेजेस कभी भी अपीयर हो सकती हैं। कोई ऐसा नहीं जरूरी है कि कोई बीमार हो सकता है कि एजेंट सडन हमारी लाइफस्टाइल ऐसी बन चुकी है कि कोई भी कहीं भी इसका शिकार हो सकता है, जैसे कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमको सीपीआर देना है। मैं रुचि सिंह और आदर्श सरस्वती विद्या मंदिर की छात्रा हूँ। मुझे प्रदीप सर द्वारा बताया गया है कि अगर किसी को हार्ट अटैक या मतलब अचानक हार्ट अटैक पड़ता है तो हम कैसे उसको सीपीआर दे सकते हैं या कैसे इस प्रकार उसको सीपीआर देके उसकी जान बचा सकते हैं। जैसे कि हम उससे टाइम पर हॉस्पिटल ना पहुंचा पाएँ, इसलिए उसको सीपीआर देके उसकी जान बचा सकते हैं।